क्या अयोध्या के रेप कांड ने बिगाड़ दिया सपा का राजनीतिक गणित? क्या अयोध्या रेप कांड से सपा को लगने वाला है भारी धक्का? सपा ने 2027 में सूबे की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखा था, जिसके चलते पार्टी अपने सियासी आधार को बढ़ाने में जुटी हुई थी। ऐसे में अयोध्या में हुए रेप कांड ने सपा के सियासी गणित को ही बिगाड़ दिया है। अयोध्या की घटना को लेकर योगी सरकार और बीजेपी नेताओं ने जिस तरह आक्रामक रुख अपना रखा है, उसको देखकर माना जा रहा है कि सपा के पीडीएफ फॉर्मूले में सेंधमारी का पूरा प्लान है। अयोध्या में एक अति पिछड़ी जाति की नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना ने सपा को घेरने का मुद्दा दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदन में खुद इस मुद्दे को उठाया था। अब बीजेपी नेता अयोध्या की घटना को आधार बनाकर सपा को मुस्लिम परस्त और अति पिछड़ा विरोधी बनाकर कटघरे में खड़ा करने में जुट गए हैं। जी, बीजेपी इस मामले में सपा को पूरी तरीके से घेरने में जुटी हुई है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम समाज से है और पीड़िता अति पिछड़े वर्ग से है। अयोध्या की पीड़िता के परिवार से सीएम खुद मिल चुके हैं और सीएम ने 5 लाख रुपए की मदद तक की है। सरकार के मंत्री और सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद सहित पार्टी के कई चेहरे पीड़िता के घर भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव में जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के सहारे अखिलेश यादव ने बीजेपी को मात दी थी, अब उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना ऐसे समय में हुई है जब अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म है। इस सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बन गए हैं और सपा उन्हें हर सियासी मंच पर विजयी ट्रॉफी की तरह पेश कर रही है। अखिलेश सड़क से संसद तक उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। 2024 में अयोध्या सीट पर मिली हार ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था, लेकिन अयोध्या की गैंगरेप घटना के आरोपी एक वर्ग विशेष के साथ सपा के नेता भी हैं। ऐसे में सपा ने बीजेपी को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के लिए इस घिनौनी वारदात पर भी सपा नेता बोलने से बच रहे हैं। अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल गए, डीएनए और अब न्यायालय की बात कर गुमराह ना करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या की घटना पर योगी सरकार से पीड़िता के अच्छे मेडिकल जांच और इलाज कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़िता के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और साथ ही कहा कि आरोपी की डीएनए जांच कराई जाए ताकि सारी चीजें साफ हो सके। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर भी सख्त रुख अपनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बदनीयत लोगों के इस प्रकार की घटनाओं के राजनीतिक कारण का मंसूबा कामयाब नहीं होने देना चाहिए। वहीं अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन्होंने पीड़िता को 20 लाख का मुआवजा देने की भी मांग उठाई। सवाल ये भी है कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। अयोध्या की घटना पर सख्त एक्शन के साथ ही बीजेपी को सपा पर हमलावर होकर जनता के मानस पर वो तस्वीर खींचने का मौका मिल गया, जिसके बहाने दोबारा से यूपी में अपने खिसके जनाधार को बीजेपी वापस जोड़ सके। इस घटना के बाद बीजेपी को अति पिछड़े दलितों के साथ ही महिलाओं के बीच ये संदेश ठीक से पहुंचाने की रणनीति है। बीजेपी के इससे सपा के पीडीए को तोड़ने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और ओबीसी वोटों के छिटकने से ही बीजेपी यूपी में नंबर 1 से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बीजेपी की कोशिश अपने खिसके हुए जनाधार को वापस लाने की है और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को इस घटना ने एक और मौका दे दिया है, सपा को कश्मकश में डाल दिया है। और जिस तरह से सपा ने यूपी में दलित पिछड़े वोटों को साथ कर एक मजबूत समीकरण बनाया था, वो अब गड़बड़ाता नजर आ रहा है और सब कुछ बीजेपी के पाले में गिरती नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या अयोध्या के रेप कांड से सपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।